हाँ जी सुरेश जी, और जितने भी तमाम छोटी कोत के मौजूद व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, क्या विषय किस लिए इकट्ठे हुए हो? भाई सबसे पहला तो सारे पत्रकार और सारे भाइयों ने राम राम। आज विषय ये है हमारा कि जो बाबा जताई नाथ ले रखा है इनकी, और कुछ लोग अपने घर आए बैठ के वीडियो बना रहे कि भाई धन्नू गांव एक से हैं, कल भंडारे में भी आवेंगे, धन्नू गांव में चादर उड़ाने में भी हिस्सा लेंगे, मतलब धन्नू गांव में एक हो गए। मैं घर आए बैठ के वीडियो में लोगों ने भ्रमित कर रहे हैं जी। कोई धन्नू गांव में एक नहीं भाई। हमें ना इस बाबा ने पीर मान दे, चोटी कोट खुरदिया सारी इकट्ठी हो रही है, 36 बरादरी के भाई बैठे हैं डे जी। और हमें ना भंडारा में जान दे, ना हमें चादर उड़ाने में जान दे, ना हमें चंदा का एक पैसा दें, ना हमें इसको पीर मान दे। अच्छा। हाँ, जितना भी उस है शुक्राई पक्ष है सारा जड़े बैठा है। और ये थोड़े एक दो भाई घर आए वीडियो बना के कह दे धन्नू गांव इकट्ठे हो गए, और मैं उन बाहर वाले भाइयों से भी कहूँ भी कह दे इकट्ठे हो रहे हैं या हमें कोई इकट्ठे नहीं भाई, ना हमें पीर मान रही थी, हमें तो नू के नू जो शुक्राई के पक्ष में थे। अच्छा। बाहर वाले भी कहना चाहूँ हमें नहीं इकट्ठे, अरे ना हमें होंगे अलगे रवांगे अपना, ना यू जो यही बाबा लाए है या ना यू बाबा सुरजाई का कुड़ी का बाबा है, तू तो और बाहर थे बाबा लाए है ये, हमें तो इसकी मान देनी भाई बस। और या कमा हमें तो क्या आप अभी भी सुकराई नाथ जी को पीर मानते हो? हमें तो सुकराई नाथ को पीर मानना भाई, क्या कोट खुरद सारी सुकराई नाथ को पीर मानना है। अच्छा। हाँ, तो आपका जो नाराजगी है वो पीर जताई नाथ जी से है या सरपंच और ग्रुप है उससे है? हमारी तो सभी से नाराजगी है। हमें तो न्यू के न्यू, हमारा तो ग्रुप न्यू का न्यू, हमारी सभी से नाराजगी है। ये बोर अस्तर में इसने चादर उड़ाई है भाई, आवाज आई। उस दिन तो सुकराईनाथ भी थे, सारे जो पीर थे सारे पूछ रहे थे। वो तो साउंड आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, थोड़ा ऊंचा बोल दो। बात ऐसी है, इस कोथ गांव का जो डेरा है इसकी परंपरा आज से नहीं हजारों वर्ष पुरानी है। जितने भी यहाँ पर पीर बैठाए गए हैं वो कोथ गांव के अंदर ही बैठाए गए हैं, कोथ गांव के अंदर ही उसको डेरे के अंदर ही उसको चद्दर दी गई है। उसमें गांव और पीर और बेख तीनों को शामिल होने के बाद में ही वो चीज पीर बैठाया जाता है। लेकिन ये जो बाबा लेके आए हैं, हमने बाबे से कोई मतलब नहीं है, हम बाबे को ना अनाप शनाप कोई शब्द भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे गांव से 150 किलोमीटर दूर बोर के अंदर षड्यंत्र के तहत अगर बोर वाले इसको चादर दे रहे हैं तो भाई ये तो बोर का पीर है, कोथ का तो पीर है ही नहीं। स्पष्ट सी बात है, अगर कोथ का पीर होता तो बाबे यही कोथ में आकर के उसको गांव की सहमति से उसको पीर बदलते। मंडी का आगे ही हुआ आज तक, जितने भी पीर बैठाए गए हैं इस मंडी के आगे ही दोनों गाँव के सामने पीर चुना गया है, जितने भी हुए आज तक। 3 तो हमने भी देख लिए, बाकी हमारे बुजुर्गों ने और 4-5 देख लिए होंगे। लेकिन 150 किलोमीटर दूर अगर पीर बैठा दिया तो वो पीर थोड़ा ही हुआ, वो तो बोर का है, बोर ने चादर दे रखी है, जो कैसे मानेंगे? जो मंत सुकराई नाथ जी थे जो पहले थे यहाँ पर, उन्होंने खुद लाइव आकर बोला कि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, मैंने भी अपना पक्ष रखा और बाबा बालक नाथ ने और अन्य पीरों ने, सभी पीरों ने हमने एक राय से चुना। वो खुद करें लाइव आकर, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जब वो खुद मान रहे हैं तो इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? भाई उनको षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया, किसको? नाथ जी महाराज को उनको दबा दिया गया, बिल्कुल दबा दिया गया। और रही दूसरी बात, बालकनाथ का शब्द आपने लिया है, वो बालकनाथ जिसके पेट में इतने दर्द हो चुके थे कि सुकराई नाथ ने पूरे हरियाणा के अंदर एजुकेशन का इतना बड़ा डंका चला दिया। उनको इतनी ईर्षा हो चुकी थी कि भाई सुकराई नाथ ये जितने भी पीर हैं उनसे सबसे बड़ा पीर हो गया है। अच्छा। तुम्हारी कोई मतलब पूछ नहीं रहेगी, ये तो बहुत आगे निकल गया है। उस पीड़ा से, उस ईर्षा से उन्होंने एक षड्यंत्र रच के वो वहां पर बोर में एक षड्यंत्र करवा दिया। तो रही दूसरी बात, उस पीर के पास में, बालकनाथ के पास में, इस गांव के सारे आदमी बैठे हुए हैं। मैं खुद भी था उसमें। उन्होंने ये कहा था, पहले जो ये लफड़ा चल रहा था उस मामले में हम गए हुए थे, सुकराई नाथ उन्होंने बैठाया था, तो उन्होंने ये कहा था भाई तुम कितना कैसे तुम्हारा विवाद है, ये पीरों ने जो चुन दिया वो पत्थर की लकीर है, इसको नहीं बदलेंगे। ये किसके शब्द हैं? बालकनाथ के, बाबा बालकनाथ के। कब के हैं ये 2018 के, और दोनों गाँव के सामने की बात है ये। और आज वो बालकनाथ क्यों षड्यंत्र करके उसको बदल रहा है? जो ये कह रहा था साधु और सारे पीरों के सामने, दोनों गांव के सामने, कि भाई ये तो जो पीर बैठा दिया ये तो पत्थर की लकीर है, साधु नहीं बदलेंगे इस चीज को, और वही बदल रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो बाबा बालकनाथ जी वो जलने लग गए थे सुकराई नाथ की लोकप्रियता से? बस है, सबसे बड़ा यही था। ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मानते नहीं है, सच्चाई है, सभी लोग ऐसा मानते हैं। बिल्कुल सच्चाई है भाई। इसीलिए उन्होंने इस ईर्षा के कारण उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच दिया। अगर उन्होंने ये भी ईर्षा भी थी तो यहाँ कोथ में आकर के बोलते
कोत में आके पीर चेंज कर देते। और फिर रही जो आज पीर बैठाया उन्होंने, ये पीर आज तक 15 दिन हो गए होंगे लगभग आए हुए। छोटी कोत की तरफ से एक भी शब्द हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर इन्होंने भाईचारा ही बनाना था तो ये पीर भी, ये भी मंत्र भी बोल सकते थे, भाई मैं जो भी हुआ है उसको बोलो, सारे गांव से मैं मिलूंगा। कोई प्रतिक्रिया उनकी आई नहीं। फिर दुआई दे रहे भाई भाईचारा हो गया है। किस चीज का भाईचारा हुआ भाई? ये तो एक तो चीज बताओ भाई, भाईचारा इसने करवा दिया। फिर दूसरी बातें रही हमारे छोटी कोत के लिए, कोत कला का एक भाई ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पूरे गांव के लिए अगर हम बोलेंगे तो निंदनीय है। अच्छा, बताओ भैया। और मैं ये पूछना चाहूंगा, आज अब बोलो जी। मैं ये पूछना चाहूँ, उसकी जो ऐसे शब्द उसने यूज करे हैं, उसकी 7 पीढ़ी 100 की 100 है के? बच्चा बच्चा ने न्यूबेरा है, उसका भाई कौन सा गांव में फांसी टंग गया था और किस कारण से टंग गया था, और बच्चा बच्चा ने न्यूबेरा है, उसने किसने वो लेकर भेजा था, बच्चा बच्चा ने बेरा इन चीजों का। और दूसरी बात रही रोड़ा की बात करी थी, एक थप्पड़ चटुआ की बात करी थी, इतना बड़ा आदमी ने, और जो आज धरती पे नहीं, उनके बारे में तो गलत भी नहीं बोलना चाहिए। उसकी दूसरी बात करी थी रोड़े की, हमारा तो आपस में रोड़ा था, थप्पड़ चटुआ का माफी हो गया, माफ कर दिया था हमने, होली थी वो बात खत्म। मैंने पूछूं उनका थप्पड़ लग गया था, वो खिंडका कड़ा पड़ा आज तक, वो छड़ियाम पड़ा खिंडका खा लिया उन्हें अपना जाके ना, रोड़े ही बात करो। तो थोड़ा सा जी, आपकी नाराजगी पीर से है या मैं ये थोड़ा ये क्लियर कर दो। आप इतना बड़ा आदमी है, एक परिवार के बारे में जो आज धरती पे भी नहीं, उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। भाई बाबा का रोड़ा तो बाबा ने कहो, जिसने तेरे खिलाफ बोलिया तो उसने कहो, उनकी छोड़ के ना 7 पीढ़ियां की लाग रहा बता, तो तेरी 7 पीढ़ी देख ले मेरे भाई। ये था। थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा दोबारा उधर आ जाओ, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं आपकी जो नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से है या पीर जी से? थोड़ा सा बता दो फिर। व्यक्ति विशेष से उसने अपना पता लग गया उस चीज का, और लग जाएगा, नहीं लग गया होगा जे और जिस और एक बात और, जिस शब्द आना चाहो नहीं उस शब्द आ जाएगा, जो करो आना चाहो न्यू आ जाएगा। प्रधान हो चाहो प्रधानमंत्री, मैंने टंगवा देगा फांसी। ठीक है, तो बाकी जो और बोलना चाह रहे हैं जी वो मतलब सुकराईनाथ की बात करा, सुकराईनाथ नशे के खिलाफ था। हाँ। और जो नए जो पीर बिठाए हैं जटाईनाथ, ये किस तरह के हैं? भाई देखो, सुकराईनाथ को बदनाम क्यों किया गया? ये नशा चलाने के लिए तो बदनाम किया गया। सुकराईनाथ का एक ही मिशन था, कलम किताब और नशा, नशे को खत्म करना और किताब और पेन की लड़ाई लड़ रहे थे वो। लेकिन आज जैसे ये पीर बैठा दिए गए, इन्होंने पीर है नहीं, ये इन्होंने चुना के वहां से लेके आके बैठा दिए। आज वहां नशे के आप जाकर के, आप पत्रकार हो, आप जाके देख लो, सुल्फा, गांजा और दारू सारी चीजों का सेवन वहां धड़ल्ले से किया जा रहा है। और बिल्कुल हम जो भी आरोप लगाएंगे ना, किसी साधु के ऊपर हम टिप्पणी करके राजी नहीं है, लेकिन आरोप वही लगाएंगे जो सत्य है। अगर वो ये बोले कि नशा नहीं चलता सुल्फे की और बांग की, वहां हम चिल्मे दिखा देंगे आपको। और गेट के एंट्रेंस में जहां पर मतलब मंडी में धोख मारने के लिए जाते हैं ना, वहीं पर मंडली लगा कर वहां सुल्फा चल रहा है, दारू चल रही है। अच्छा, दारू वाला भी सुनो, दारू वाला भी, हम उस आदमी को अगर वो बोले ना दारू नहीं चलती, डेरे से लेकर के ठेके तक और ठेके से लेकर वापस डेरे तक जिस आदमी ने दारू पहुंचाई, हम उस आदमी का रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे। प्रमाण है, मतलब इस बात का प्रमाण है, प्रमाणित बात है, बिल्कुल प्रमाणित है। और सुकराईनाथ को इसीलिए बदनाम किया गया था क्योंकि वो शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो नशे की तरफ चलता तो उसका कोई बदनामी नहीं होती। सुकराईनाथ खेलों की तरफ बढ़ावा दे रहा था, ये नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वो दिखा रहे गौशाला की सफाई कर रहे हैं, गौशाला थी तभी तो सफाई कर रहे हैं। पहले कुछ दिनों पहले दिखा रहे गौशाला नहीं है, गाय नहीं है, 80 गाय है वहां पर, और गौशाला का मतलब 2 जगह बना के रखी है। फिर बोल रहे भंडारा नहीं है, भंडार नहीं है, गेहूं नहीं, अन्न नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। फिर इतनी अच्छी हरकत पे आगे वो लोग कि बोल रहे हैं बस सुकराईनाथ तो लाली लगे, क्या लेडीज लगाते हैं, लिपस्टिक लगाता है। और कहाँ से दिखाई वो? वहां पर माता का चोला चढ़ता है मंदिर में, कट्टे भरे हुए हैं डेरे के अंदर में, ऊपर कमरे में रखा, बिल्कुल कट्टे भरे हुए हैं। उस चीज को कोई नहीं दिखा रहा, सिर्फ वहां से खोल के 2 पुड़िया ला के दिखा दिया। बोला सुकराईनाथ तो ये यूज करता था, कंघी रखता था। कुछ लोग बोल रहे चाय छाड़ने वाली छलनी भी लेंगे। अरे आरोप तो लगाओ, कम से कम ऐसे तो लगा दो जिससे समाज में पता लगे हाँ सही है। सिर्फ बदनाम करने वाला चल रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको लग रहा है ये सारी चीजें एजेंडे के तहत हो रही है? बिल्कुल एजेंडे के तहत हुई है, षड्यंत्र रचा गया है। सुकराईनाथ फिर रात में क्यों गई? देखो, रात को नहीं गए वो, पूरे गांव के मौजूद आदमियों से उन्होंने पूरी सलाह मशवरा लिया।
भाई जब चेंज कर दिया मेरे को तो मेरा रहने का कोई तात्पर्य नहीं है। दिन में तो भी दिन में जाते सुबह गए हैं और सबकी सहमति से गए हैं। 2 दिन रुके इसलिए थे कि भाई 2 दिन के बाद जाऊंगा, मैं गाँव वालों से सलाह मशवरा भी करूंगा। और बार बार उन्होंने ये भी अपील की है भाई आप अपना भाईचारा बना के रखो। लेकिन छोटी कोत किया सुकराई के पक्ष में जो लोग थे आज तक जितने जब से बाबा जी आए हैं एक भी प्रतिक्रिया आई हो तो आप बताओ? नहीं आई। ठीक है, नहीं आई ना। नहीं आई। वो डेली वीडियो डाल रहे हैं तो फिर वो भाईचारा बढ़ाने वाली बातें हैं क्या? डेली वीडियो डाल रहे हैं तो वो तो खराब करने वाली हैं। अच्छा, एक बात थोड़ी अधूरी रह गई। आपने सन 78 की बात की, रोहतक में जाकर सन 78 हुआ। बिल्कुल। अगर वहां सन 78 हुआ तो उस सभा के अंदर ये भी शामिल थे सुकराई नादी, तो इनको नहीं जाना चाहिए था। देखो इनको गुमराह करके बुला लिया गया वहाँ। अच्छा, गुमराह करके बुलाया, फोन आया 12 बजे कि आप आओ जल्दी, यहाँ पर कोई मीटिंग करेंगे। किसका फोन आया, कुछ ये मालूम? बालकनाथ का फोन आया, हमने सारी डिटेल ली है। अच्छा। और वहां अंदर जाने के बाद इनका फोन भी बाहर रखवा दिया। अंदर बैठा करके इनको जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत उनको फंसा लिया गया। कितने बजे गए ये करीब वहाँ 1 बजे पहुंच गई। अच्छा। दूसरी बात, और अगर ये नहीं मान रहे थे, इन्होंने कहा कि मैं गांव की सलाह लूंगा, गांव जो चाहेगा मैं वो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुकराई नाथ को मजबूर कर दिया कि तुम्हारी पीरी भी खत्म कर देंगे, तुम्हारी साफी भी बंद कर देंगे। धमकियां दी गई आपको? धमकियां दी गई है। इस धमकी के चलते उन्होंने सोचा भाई जब हमारे गांव की आस्था ही चली जाएगी, पीरी चली जाएगी, तो फिर मैं गांव में जाके भी क्या करूंगा, इससे बढ़िया तो ठीक है तुम कर लो जो तुमने करना है। टीवी लाइव आके कैश का मेरे पर दबाव डाला है भाई अगर दबाव अपना नहीं पक्ष डाला रखना हो, चाहिए उनको। इसका प्रमाण भी हम दे देंगे। अगर दबाव नहीं डाला हो तो षड्यंत्र रचा गया है, बिना बताए उनको वहां बुला लिया गया। और बालकनाथ के पेट में इसलिए दर्द था कि भाई ये हर मामले में कोत का पीर सबसे आगे चला जाएगा, लोकप्रियता में पूछेगा। ईर्ष्या के कारण उन्होंने इसके ऊपर षड्यंत्र रचा गया। अच्छा, एक मिनट, आपको ये नहीं लगता कि एक बार पीर सुकराई नाथ को अपने मुख से सारी चीजें रखनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए? भाई देखो वो देंगे। अभी आप ये बताओ, अभी 2-4 भाई बोल रहे हैं बोला भाई सुकराई को हम डेरे में नहीं बढ़ने देंगे, कोत गांव में नहीं बढ़ने देंगे। क्यों भाई, तुम कौन होते हो डेरे में ना बढ़ने देने वाले? क्या हिम्मत है तुम्हारी, तुम रोक दोगे सुकराई को? और पूरा कोत गांव उसके साथ में है, जब भी आएगा हम स्वागत करेंगे। जब जाएगा वो डेरे में जाएगा, साथ में हम जाएंगे डेरे में। कौन रोक देगा भाई? वो साधु है, साधुओं का डेरा है, किसी एक आदमी का थोड़ा ही है कि मैं रोक दूंगा। ये पूरा गांव एक आदमी का थोड़ा ही है। अभी जो भाई इस बाबा जी के साथ में है, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वो चद्दर उड़ाएं, जाएं, मेल करें, जो भी करें, हमने कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से स्पष्ट है ये कोत का पीर नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप नहीं मानते इसको? कितने है नहीं मानने, क्या माने तो क्या, पूरा गांव है। छोटी कोत की बात करा, कितने परसेंट नाराज है? छोटी कोत 95% सुकराई के पक्ष में पहले भी थी और आज भी यूं की यूं है। 36 बिरादरी बेची है, डिमांड है, हम सच्चाई के साथ में हैं। अभी साधु का वहाँ बहुत से लोगों ने सुकराई को अनाप शनाप भाषा बोली, षड्यंत्र के तहत उनको बदनाम किया। आपने भी देखा होगा। हमने तो इस साधु को कुछ भी नहीं बोला, जबकि आते ही इसने होके और सुल्फा, गांजा, दारू सारी चीजें की खुल कर दी वहाँ पर। आप भी देख रहे होगे, आपने वो सच्चाई दिखाई नहीं है कभी भी। अनाज के भंडार भरे हुए हैं, लोग बोल रहे हैं अनाज भी नहीं है वहाँ पर। दिखाओ वो, अगर आपको नहीं मिला चलो हम दिखा देते भंडार में। गौशाला की बात करें, गौशाला में तो जो हालत है नहीं वो इतनी नहीं थी जो होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी थी व्यवस्था। टीन लगा देखो पता है क्या है, उसके अंदर कई षड्यंत्र रचे गए थे। कुछ शरारती तत्वों ने गायों को जहर भी डाला गया बदनामी देने के लिए सुकराई को। सच्चाई में ये है, वहां पर पंखे तोड़ दिए गए, षड्यंत्र यही तो था। और क्या था? अब आप यूं कह रहे हो कि कैमरे में भी आज का थे नहीं, जिसमें थोड़े वहां पर कैमरे नहीं है ना। अब आप एक चीज कह रहे हैं कि भाई वहाँ अनाज रखा, अब हमें तो मालूम नहीं आपके डेरा किस कहाँ कमरा क्या है। आप लोग आते बोलते भाई यहाँ अनाज, हम वीडियो बनाते, अब हमें खुद ही मालूम नहीं था कहाँ क्या रखा है। कई तो ऐसे आदमी थे जो छोटी कोत के होता बड़ी कोत के, बोले हम पहली बार गए हैं इसमें, और हमने भी पता नहीं था। हम तो जब भी हमारे बृहस्पतिवार को 14 को हम तो अभी भी गए हैं और जाते रहेंगे। हमारी मंडी की डॉक्यूमेंट आगे भी जावांगे, रस्म होगी जो बिल्कुल, हम उसमें कोई शामिल जावांगे, हमारा कोई मतलब नहीं, कोई हिस्सा नहीं लेगी। कंफर्म है सभी नहीं जाओगे? नहीं जाओगे, सारी कोत खुद नहीं जाओगे भाई, सारे खड़े हैं। अच्छा, और बिल्कुल सोमवार की 14 से उसके अंदर जाएंगे हम। हाँ, 14 में जाएंगे अनुसार मंडी की डॉक्यूमेंट आगे भी जाते रहेंगे। और अच्छा, एक कुछ उस पक्ष की तरफ से कुछ एक और आरोप है कि एक तो वो गाड़ी के लिए कह रहे हैं, ट्रैक्टर के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीजें डेरे की थी न कि किसी व्यक्ति विशेष की। बिल्कुल, आपका जवाब प्रश्न सही है, ताकि लोगों को पता चले असली बात सही है। गाड़ी सुकराई नाथ को किसी भक्त ने गिफ्ट दी हुई थी, क्या वो मठ की थी? उनका ऐसा कहना कि जो भी गिफ्ट मिलता है वो मठ को मिलता है। नहीं, वो गद्दी को मिलता है, पर्सनली उसको बुला करके वहाँ गिफ्ट दिया गया है। तो वो तो गाड़ी सुकराई नाथ की है, नाम भी सुकराई नाथ के की हुई है, मठ के नाम नहीं है। पुरानी गाड़ी फिर कहाँ गई? पुरानी गाड़ी पहले से खराब हो चुकी थी, वो एक्सीडेंट होकर खराब हो चुकी थी। अच्छा, बिल्कुल।
तो वो बेची, क्या किया, उसका अब क्या उसका हुआ? बारे में मेरे को क्या पता क्या हमने किया। क्या पता लेकिन भाई, जब तो ये उसका गाड़ी- कारोबार जब था, ये जो तो कुछ सुखराई भी नाथ को करो। गाड़ी गिफ्ट दी गई थी, उसमें गांव के लोग भी वहां साथ में गए थे। आप भी थे? आज मेरे साथ में मेरे को फलाना फलाना आदमी एक गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, आप भी आओ साथ में। आप भी हमारे थे गांव क्या? से 10-12 लोग गए थे। आप भी मौजूद थे? नहीं, मैं उस टाइम दूर था वहाँ। कोई एक दो आदमी जो मौजूद हो सकते हैं। 8-10 आदमी गए हुए थे। अभी हमने कोई खुद बोला मौजूद भाई है ऐसा उस टाइम पे वहां मैं था? नहीं जा सकता, आप लोग चले जाओ। हम्म, मैंने खुद कहा भाई मैं मेरे को आज टाइम नहीं है, आप चले जाओ। हम्म, और कोई भी चीज मान लो मैं किसी को आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, हम्म। वो गिफ्ट आपका है, हम्म, ना कि आप किसी संस्था का वो कर रहे हैं। हम्म। अगर मैं संस्था को देता हूँ तब वो संस्था का होता है, तब वो गाड़ी संस्था की होती है। अब सुखराई नाथ के ऊपर तो गाड़ी का तो लगाना था यार, एक नमक की थैली का भी लगा और कुछ भी लगा दो, तो उनकी मर्जी है। ट्रैक्टर का भी विषय है, ट्रैक्टर के लिए भी बोल रहे हैं, पानी के टैंकर के लिए भी बोला जा रहा नहीं, है। ट्रैक्टर भी मठ में है, आपने देखा होगा। नहीं, भाई ट्रैक्टर कल भी 5 ट्रैक्टर चल रहे थे यार, कैसी बात कर रहे हो आप? कड़ा वो खड़ा मटके कर हैं। दिया होगा। मटके हैं और क्या से आगे हैं? और वो तो किसी निजी बता रहे थे जी, किसी के निजी। हाँ, चलो ट्रैक्टर का वो कोई जो किले बो रहा था उसने बयाना दे रखा था, उसके पास बताने का था। उसके बारे में हमें पता नहीं, अगर कुछ पता होगा अगर वो कहीं गया भी होगा तो हमें महाराज से पता करना होगा ना। महाराज को जब चाहे सुखराई नाथ को हम बुला देंगे सामने। जिस किसान ने वो जमीन ठेका पे ले रखी थी उसको लेकर क्या कहोगे, क्योंकि वो तो चला गया। भाई उसने ले रखी थी, अभी ये ठेके पे आप शायद ये भी दे रहे हैं, कल तो ये बोर्ड भी लगा रहे थे। बाबा ने मना कर दिया, सुनने में मना आई। कर दिया, कोशिश तो थी, लेकिन चलो अच्छी बात है भाई, इनकी बात में थी भाई। 89 का एक रूल निकाल के लाए थे ये, भाई जितनी बाबा बोना चाहे बो, बाकी गोचरान में दे दो। चलो अच्छा है, वो भी, हमें उससे भी कोई एतराज नहीं है, हम बाबे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। वो 4 लाख रुपए बयाना के भी दे रखे थे उनकी। भाई मेरे को क्या पता दे रखे थे कि नहीं दे रखे थे, वो तो उनका हम काम तो है नहीं भाई, दे रहा किसी सामने। दे रखा, हमारे ना सामने उसने तो जिसने कोई दे था ही रखे थे, नहीं। वो आया हमारे सामने कि हमने मैंने क्या दे पता रखे इस थे। बात का। थोड़ा सा आपको यूं फील होता कि बाबा जी दिन में जाते, मिलके जाते और अच्छे से जाते, और यूं चाबी सरेआम सौंप के जाते तो मेरे अच्छा भाई होता। चाबी सरेआम सौंप के गए हैं और सबकी सलाह लेकर के गए हैं। पता क्या है, हम्म। जब वो गए हैं सुबेरे भी उन्होंने, जो ये बाबा जी आए हैं इनको फोन किया है कि मैं महाराज जी आप आ जाओ और आपकी ये चाबी लो, संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। इन्होंने फोन उठाया नहीं है, शायद मैंने जो जितनी जानकारी है इस पीर जी ने, इस पीर जी ने। उसके बाद वो में बात की। सुनो, उसके बाद में उनका एक शिष्य था जो मठ के अंदर था और जिसके पास चाबी थी। जैसे ही वो साधु आए उन्होंने उसकी मठ की दे वो वीडियो है उसमें। सुपुर्द कर दी गई। तो फिर भाई वो सुपुर्द शिष्य ने कर दी, खुद ने कर दी, तो क्या दिक्कत है उसमें? इनका कहना है वो हिसाब किताब दे के जाते हैं, हम नहीं, पूछते हिसाब हैं। किताब के लिए हिसाब किताब अभी के कहाँ- देगा वो, अभी बता कहाँ के गायब देगा। है वो? और अभी इनकी आ क्यों जाएंगे। देगा हिसाब किताब हो? और फिर जब ये बता पीर भाई। नहीं है तो क्यों हिसाब हम किताब जा- देगा भाई? ये गांव वाले मांगे, गांव वाले क्यों हिसाब किताब देगा? से पूरे 12 से अपना क्या अपील करना चाहोगे? भाई गांव से तो क्या अपील, हमें अपील करने की जरूरत भी नहीं है, हमने तो अपना पक्ष रख दिया। अब कोई भाई वहां जाए, जो जाना चाहता है उसकी इच्छा जाए, हम उसको क्यों मना करेंगे? अच्छा, एक लास्ट सवाल है, आपकी डेरे में, दादा काला पीर में, वहाँ की गद्दी में आस्था है कि नहीं? बिल्कुल शुरू से हमारे आस्था है, पूर्वजों शुरू से तो आस्था है। और जब और जबकि ये बाबा को हम नहीं मान रहे ना, हम अभी भी 3-4 बार जा चुके हैं अपनी आस्था के ऊपर। मतलब आप पूजा पाठ के लिए बिल्कुल जाओगे, जाएंगे। लगातार आगे भी जाओगे? जाते रहेंगे मंडी की लगातार। 2 कुमार का आवांगे और प्रसाद भी बांटांगे, रही तो- बाबा ने आदेश नहीं करांगे हमें। चले जाओ, कोट खुर्द के आदमी जितने भी हैं बाबा ने आदेश नहीं करेंगे। जी मंडी की धन्यवाद। 2 मारांगे, प्रसाद बांटांगे, सारे काम करांगे। हाँ, जटाई नाथ को। अच्छा, दूसरी बात एक और आई है हमारे सामने। बोलो बोलो। समझ दूसरी बात एक और आई है, ईब कोत कला का एक भाई ने पूरी छोटी कोत के लिए एक वर्डिंग की है। तेली का वो लड़का है, ये नाम बता दे। ये नाम भाई उसका धर्मवीर नाम है। उसने कहा भाई छोटी कोत का बेटे हुई तो चला गया, दबा दिया छोटी जमाई। कोट का जमाई अच्छा। दबा दिया। ये वर्डिंग उसकी है। अच्छा, तो भाई अगर ऐसी काफी ऐसा भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। हम भी हमने कोत कला के भाइयों को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, या तो आप इस पे कोई संज्ञान लो, वरना हम मजबूर हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गाली पूरे गांव के लिए या बर्दाश्त नहीं होगी भाई। बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हाँ। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, भाई हम उसके घर में जाएंगे, उसके परिवार से बात करेंगे, और अगर उसका कोई समाधान होता है तो हम आपको बुला के बताएंगे, वरना हम उसके घर पे भी जाएंगे और उसको गला पकड़ के सारे गांव के सामने बोलेंगे, बोल भाई तूने क्या सब किया। हमें इस बात का जवाब लेंगे उस पे। ठीक है। हाँ, या तो हम भाई क्योंकि क्या समाधान जब से होगा, ये बाबा जी नहीं आए तो हैं, सारी छोटी को छोटी जवाब पूरी मांगेगी बैठी भाई। है, 36 बिरादरी, हाँ। किसी ने भी एक भी वर्डिंग बाबा के प्रति बिल्कुल भी नहीं कही। किसी- सही हो तो आप बताओ। वो बार बार डेली वीडियो डाल रहे हैं, ये न्यू था, ये ऐसे था, सच्चाई कुछ और है, दिखा कुछ हो रहे हैं। मेरे सामने कहा है बिला तुम्हारी इसे तो ही क्या क्या नाम है है? जी आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह। हाँ। अच्छा, आपके सामने कहा है? बिल्कुल चाय की दुकान पर बैठा था ना, कहाँ बैठे थे आप? एक बाय की चाय वाला की दुकान है। अड़गान में? बैठे रहते। देखे हाथ में ले रखा, हाथ में ले रखा। हाथ में ले लो, हाथ में ले ले या हाथ में ले लो, हाथ में नुकर लो। कड़ा थे, कड़ा बैठे थे आप?
बड़ी कोट पर लग जाता है। बड़ी कोट पर लड्डा पे हाँ। चाय की दुकान पे है। वहाँ चाय की दुकान है दाया की, अच्छा वो भी हमारी जाति का है, जाट का। अच्छा और वो है तेदी का। वो मैं तो खड़िया था, वो बैठा था बेंच पे। ने बोला भाई छोटी कोट का जमाई था सुकराई तो। नाम किसका? धर्मवीर नाम है। धर्मवीर चली तेलिया का लड़का। तेदिया हाँ। का लड़का है, आपका नाम एक बार दोबारा बता दो। महावीर सिंह। रिटायर हो रहा, हाँ ड्राइवर था पहले वो। वहाँ पर भी हाँ और किसी ने कुछ बोलना कई आदमी आ गए। हाँ और बोल लो भाई, बोलना जो मैं बोल रहा है हाँ कोई एक आधी भूल चूक हो बोल लो भाई। वो तो वो बोलेगा। एक आधा और लाके लोगे बोल। बोल रहा और है बोल दादा करो पीर की जय हो, बोल दादा खेड़े की जय हो, बोल छोटी कोस नगर की जय हो, बोल बाबा सुखराई नाथ की जय हो, जय हो। बाबा शुक्राई नाथ की जय हो।